ट्रेनिंग लेकर नहीं आए। उनको पता होना चाहिए था, उनको पता होना चाहिए था कि उनसे 100 नंबर बड़े 244 वाले लोग आदिवासी लोग हैं। उसका उनका 144 उनके तक 244 का पावर आदिवासियों का पावर है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। और चमेली बाई के साथ और उनकी बेटी के साथ जिन लोगों ने भी ज्यादती की, प्रताड़ित किया, उनको सजा मिली जानी चाहिए। नहीं तो रामदेव भाई ने कह दिया 1 घंटे के लिए टंटे मामा बन गए ना, सिर्फ 1 घंटा। हम बनना नहीं चाहते, हम संवैधानिक बात करना चाहते, इसलिए आपको बार बार याद दिला रहे हैं। आप ट्रेनिंग से करके नहीं आए तो मसूरी जाइए, 244 आदिवासियों के अधिकार पढ़ के आइए, फिर आदिवासी क्षेत्र में नौकरी करना। आप हमारे एरिया के नौकर हैं और इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है। उस जजमेंट के बारे में भाई ने बता दिया, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। अब डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना, सभी के कॉपी निकाल के घर रख लेना। जिस दिन भी ये पुलिस प्रशासन के लोग आए, उनको बता देना कि सीआरपीसी आईपीसी अगर लागू होती तभी लगाना, नहीं लागू होती तो लगाओगे तो देशद्रोह का मुकदमा तुम पे भी चलवा देंगे। इतना पावर हम में भी है। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है, इन चीजों के बारे में हमको पहले ही पता हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारे समाज से जो नेता बने, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम संविधान पढ़ो। उन्होंने बोला बस तुम तो वोट दो और घर जाओ, बैठ जाओ, बाकी कुछ नहीं कहा। अगर संविधान पढ़ा देते ना तो आज पुलिस वाले हमारे घर नहीं घुसते, हमारे गांव में नहीं घुसते। आज भी हमारी काकड़ होती है, काकड़ के अंदर, जिसको हम लोग सीमा, गांव की सीमा कहते हैं, उसके अंदर किसी भी सरकारी व्यक्ति का पावर नहीं है, वह ग्राम सभा का पावर चलता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग अंदर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी कमजोरी कि हम पढ़े नहीं। जिस दिन ये कानून की किताबें उनके सामने कर दे, पीछे गाड़ी घुमा के वापस चले जाएंगे। तो ये चीजें पढ़ना शुरू कीजिए। और अभी मैं बैठा था और यहाँ पर मुझे वन विभाग वाले साथी द्वारा प्रताड़ित किए गए कुछ लोग आए थे। उनसे कहना चाहता हूँ कि जो जंगल है, उस जंगल के मालिक आदिवासी हैं। आपका वन अधिकार अधिनियम 2006 में पैदा हुआ और आदिवासी सबसे पहले धरती का मूल बीज है। उसको उसकी जमीन से निकालने का काम मत करो। अभी कसरावद में 3 दिन पहले एक आदिवासी भाई को फॉरेस्ट विभाग ने नोटिस दिया। मैं वन विभाग से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने नोटिस किस आधार पर दिया? आपको आदिवासी को संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, ना कि उसको उसकी जमीन से बेदखल करने का कहा गया है। इसके बावजूद अगर बेदखली की जाती है, और आज देखो वो भाई अपनी जान गंवा दिया। वो जान आत्मसम्मान में गंवाया कि मेरी झोपड़ी को गिरा देंगे, उनकी झोपड़ी को खत्म कर देंगे। आप लोग जाग जाइए, वरना ये लोग अभी धीरे धीरे आदिवासियों को खत्म करने पर लगे हैं। आदिवासी खुद पता नहीं कहां कहां कौन से धर्म में जाने को घुसा हुआ है और दूसरे लोग आदिवासी बनने पर तुले हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आदिवासी देश का मालिक है। जिस दिन भी आदिवासी जाग गया, उस दिन इन 92% लोगों को उनके मादरे वतन वापस भिजवा देंगे। इन चीजों को समझिए। हम कहीं हवा में बातें नहीं कर रहे। जितना सुप्रीम कोर्ट कहता है, जितना संविधान कहता है, उसी पे बात करते हैं। और आज भी